जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोंग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। 13 साल पहले ये बिल्डिंग तो बनाई गई लेकिन अभी तक फ़ाल नहीं हो सका। आगे चल के मैं इस बिल्डिंग की हालत भी आपको दिखाता हूँ और इसमें जो सामान वगैरह है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें इसको कि इसका ये सारा निज़ाम कैसे बिगड़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है, इसको मुकम्मल ये देख लें टूट फूट का शिकार है। देख सकते हैं ये बिल्कुल खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। ये आप इसके जो मेन हिस्से हैं, सहन वगैरह, ये भी देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये सामने बिल्कुल हिल चुका है, काफ़ी फटा हुआ। ये दरवाज़े वगैरह टूट फूट का शिकार हैं लेकिन अभी तक ये फ़ाल नहीं हो सका। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की है। उनका कहना है कि हमने काफ़ी दफ़ा डीसी रहीम यार ख़ान को, जो अपने ऐसी सादकाबाद हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म तक दरख्वास्तें दी हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। यहाँ एक इलाका मकीन जो यहाँ मकामी हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये 13 साल कबल जो है ये बिल्डिंग बना दी गई करोड़ों रुपए की लागत से। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की ये बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार है और इसके सारे ही बिल्डिंग जो है खस्ता हाली का शिकार है। इसके अलावा ये 13 साल गुज़र चुके हैं लेकिन यहाँ पे इसको फ़हाल नहीं किया गया है। हमने कई दफ़ा आला हुकाम को दरख्वास्तें भेज चुके हैं। हमने सिटीज़न पोर्टल पे भी दरख्वास्तें दी हैं। हमने वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्तें दी हैं। हमने डीसी रहीम यार ख़ान को भी दरख्वास्तें दी हैं लेकिन समझ से बालातर है कि इस स्कूल को क्यों फ़हाल नहीं किया जा रहा। और इस स्कूल के फ़हाल ना होने की वजह से हमारी भोंग की और इर्द गिर्द के जो हमारे इलाके हैं, जो मुज़ाफ़ात में इलाके हैं, वहाँ के बच्चियाँ जो हैं तालीम से महरूम हैं। हम तो यही आला हुकाम से अपील करते हैं कि हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम भी पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, हमारा भी हक़ है कि हमें तालीम मैसर हो। मैं आपके तवस्सुल से आला हुकाम से यही अपील करता हूँ कि इस स्कूल को जल्द से जल्द फ़हाल किया जाए, यहाँ पे क्लासों का इजरा किया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ लिख कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। जी दोस्तों, जैसे आपने इनकी बात सुनी है, इनका भी यही कहना है कि खुदारा इस जो स्कूल है इसको बहाल किया जाए ताकि हमारी बच्चियां भी पढ़ लिख कर कौम व मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आगे मैं चल को आपको दिखाता हूं कि ये इस बिल्डिंग का क्या अपना, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये भी टूट फूट का शिकार है लेकिन अभी तक ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये आगे भी मैं आपको ले चलता हूँ। इसमें जो कमरे हैं, कमरे के अंदर उन पे भी लाखों रुपए की मालियत का सामान पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये आप देख सकते हैं इनको ताले लगे हुए हैं, ये देखें ये ताले लगे हुए हैं इनको, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना कोई साफ़ सुथरा माहौल है ना कोई चीज़। ये इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हालत है, खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। तो ये इधर से भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें ताले लगे हुए हैं सब जगह पे, ये सारा बिल्डिंग जो था वो फटा हुआ है सब। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात किया है, आपको वो भी सुना है, लेकिन इनका यही कहना है कि खुदारा हम डीसी रहीम यार ख़ान से, वज़ीर आला सरदार उस्मान बोजदार से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस स्कूल को बहाल किया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर कौम व मुल्क की नाम रोशन कर सकें। जी।